जिस तरह इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा नहीं बना पाते हैं, उसी तरह म्यूचुअल फंड में भी लगभग 90% लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। अब आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, म्यूचुअल फंड तो सही है, म्यूचुअल फंड से पैसा बनाना तो सबसे आसान है। जी हाँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन फिर भी 90% लोग यहाँ से पैसा नहीं बना पाएंगे। आखिर कौन है वो 10% लोग जो यहाँ से पैसे बनाएंगे और कौन है वे जो 90% लोग जो यहाँ से पैसा नहीं बना पाएंगे। डिटेल में आंकड़ों के साथ बात करेंगे। आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहना और कोई भी कमेंट पूरा वीडियो देखे बगैर मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिमन्यु और स्वागत है आप सभी का मिशन वंसियार में। दोस्तों, मैं एमपी द्वारा रजिस्टर्ड एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूं। अगर आप पहली बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ साथ मैं एक इन्वेस्टर भी हूं और पिछले कुछ सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं। अब तक का 14 लाख रुपए से ज़्यादा का पोर्टफोलियो है, जिसे जल्द से जल्द 1 करोड़ बनाना है। आपकी भी लाइफ में कुछ इस तरह का मिशन है, सपना है, तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके इस मिशन वंसियार की जर्नी से जुड़ जाइए। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं। एक बात आप जितनी जल्दी समझ लो उतना ही बढ़िया होगा, और वो बात यह है कि ये बाजार आपको इतनी आसानी से करोड़पति बनने नहीं देगा। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमने सुना है म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड से पैसा बड़ा ही आसान है, और खास करके जब हम इसको कैलकुलेशन में और कैलकुलेटर में देखते हैं वो तो बड़ा ही आसान और मज़ेदार दिखता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिछले 3-4 महीनों से बाजार में कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है, और पिछले 3-4 महीनों से एसआईपी बंद होने के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो आखिर कौन है वे लोग जो करोड़ों का सपना लेकर इस म्यूचुअल फंड में एसआईपी चालू की थी और साल तो छोड़िए कुछ महीने में ही अपनी एसआईपी बंद कर दिए। खुद से डायरेक्ट में ग्रो ऐप या इस तरह के प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर अगले 1.5 से यानी 18 महीने में ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं, और 80 से 90% इन्वेस्टर अगले 5 सालों में ही अपनी एसआईपी बंद करके पैसा बाहर निकाल लेते हैं। तो आप खुद बताइए कैसे ये लोग पैसा यहाँ से बनाएंगे। एमपी के एक आंकड़ों से पता चला है कि नवंबर में 49 लाख नए एसआईपी खाते पंजीकृत किए गए यानी खोले गए, जो अक्टूबर में 63 लाख से काफ़ी कम है। इसके अलावा नवंबर में एसआईपी बंद करने वालों की संख्या बढ़कर 39 लाख हो गई है, जो पिछले महीने से 38 लाख थी। इससे नवंबर में एसआईपी बंद करने का अनुपात 79% हो गया है, जो मई के 88% के बाद सबसे अधिक है। हालांकि आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज ने बढ़ते स्टॉपेज अनुपात पर चिंता को कम करके आंका और प्रत्यक्ष और नियमित एसआईपी के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर किया। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष एसआईपी जो अक्सर प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम बनाए जाते हैं, सीमित सलाहकार सहायता के कारण बाजार में उथल पुथल के दौरान बंद होने का उच्च दर का अनुभव करते हैं। यानी जो लोग खुद से डायरेक्ट में करते हैं, प्रत्यक्ष एसआईपी करते हैं, उनका बंद होने का अनुपात सबसे ज़्यादा है। इसके विपरीत मानव सलाहकार द्वारा प्रबंधित नियमित एसआईपी निवेश की मात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो लोग एक सलाहकार यानी एडवाइजर के संपर्क में होते हैं वो लोग अपने एसआईपी बंद नहीं करते हैं, और खुद से करने वाले लोग अक्सर अपनी कुछ महीने या कुछ साल में ही अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं। आपको मेरी बातों पे तो यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये राजू जी की बात एक बार सुन लीजिए कि अभी रिसेंटली काफी इन्वेस्टर एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट गिरा नहीं कि धड़ाधड़ एसआईपी स्टॉप होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे 2 तरह का इन्वेस्टर इधर और उधर हो चुका है। कैसे? जो खुद से सारा डिसीजन लेते हैं, एसआईपी कब करना है, किसमें करना है, खुद से डिसीजन लेते हैं, वही जो है मैक्सिमम एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं, और जो किसी ना किसी एडवाइजर के साथ हैं वो एसआईपी कंटिन्यू कर रहे हैं। जो भी हमारे इन्वेस्टर है कोई एसआईपी स्टॉप नहीं किया है। जब एक नया इन्वेस्टर इस बाजार में 5,000 रुपये खुद से इन्वेस्ट करता है और वो बढ़ के 5500 हो जाए या फिर 6,000 हो जाए, तो उसे बड़ा ही खुशी होती है और उसे लगता है कि म्यूचुअल फंड सही है। लेकिन बाजार जब गिरता है और वो 6,000 से 5500 होता है या 5,000 हो जाए, तब तक तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जिस दिन वो 4900 हो गया या 4500 हो गया, उस दिन वो म्यूचुअल फंड को गाली देके बेच बाज के बाहर निकल जाता है। और ऐसे समय में ऐसा नहीं है कि जो लोग एडवाइजर के थ्रू करते हैं उनका नुकसान नहीं होता, उनका भी नुकसान होता है, लेकिन वो फटाफट फोन घुमाते हैं अपने एडवाइजर को और बोलते हैं भाई ये देखो 5,000 डाला था, 4900 हो गया, 4500 हो गया। तो वहाँ पर एडवाइजर उनको बड़े ही अच्छे ढंग से समझाता है और बताता है कि ये पैसा निकालने का नहीं, ये पैसा और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का है। जो चीज़ें तुमने 5,000 की खरीदी थी आज वो 4500 की मिल रही है, यानी आज आपको और ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो इन्वेस्ट भी करता है। तब यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो मार्केट से बाहर हो गए अपने 2-4-500 नुकसान लेके, और एक है यहाँ पर इस गिरावट का फायदा उठाते हुए और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि 90% वे लोग हैं जो खुद से डायरेक्ट करते हैं और इस बाजार से कुछ महीने कुछ साल में बाहर हो जाते हैं, और कुछ 10-5% लोग ऐसे हैं जो एडवाइजर से सलाह लेकर इन्वेस्ट करते हैं। बात सिंपल है, जब बाजार गिरता है तो वहां पर एक एडवाइजर अपने इन्वेस्टर को संभाल लेता है,
उसे अच्छी तरह जानकारी देता है कि आगे अब कैसे क्या करना है, वहीं खुद से करने वाले के लोगों के पास कोई हेल्प नहीं मिलती है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर म्यूचुअल फंड से एक बार पैसा बाहर आ गया तो आप फिर से इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट में इन्वेस्ट मत करो या रेगुलर ही इन्वेस्ट करो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप किसी न किसी एडवाइजर के संपर्क में रहो। जब ऐसी सिचुएशन बाजार में आए तो कम से कम फोन करके या बात करके पूछ सको कि भैया आगे अब क्या करना है, क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने गलत डिसीजन ले लिया, मार्केट से बाहर हो गए, तो भूल जाइए कि आप जीवन में कभी यहाँ से पैसे बना पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बातें कड़वी थी, हो सकता है कुछ लोगों को चुभ जाए, लेकिन दवाई भी कड़वी होती है लेकिन हमारे हेल्थ के लिए सही होती है। उसी तरह इस वीडियो में बताई गई कुछ कड़वी बातें आपकी वेल्थ के लिए सही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपका कोई भी सवाल सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।